आज 25 जून 2025 और आज से 50 साल पहले 25 जून 75 को देश में आपातकाल लगा। हम सब जानते हैं कि वो परिस्थिति क्या थी और उसके बाद इन 50 वर्षों में गंगा में, यमुना में, दामोदर में, कृष्णा में, कावेरी में, नर्मदा में बहुत सा पानी बह गया और 2014 से भी एक नई धारा शुरू हुई जो घोषित आपातकाल नहीं लेकिन अघोषित आपातकाल का एक लंबा दौर 11 सालों तक हम लोग देख रहे हैं। आप सबको याद होगा कि 2016 का 8 नवंबर के रात का शाम का 8 बजे एक आर्थिक आपातकाल इस देश को थोपा गया। लोग दर-दर ठोकर खाने को मजबूर रहे। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी रही। कई लोग को अपनी जान देनी पड़ी। कई लोगों के रोजगार छीन लिए गए। और जिन उद्देश्यों को बताया गया था कि काला धन समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, 1000 रुपए के नोट से बहुत कुछ गलत होता है, उसके स्थान पर 2000 रुपए डाल दिया गया। फिर उसके 3 वर्षों के बाद एक तरफा आतंकवाद किसानों के साथ लगा दिया गया। आपातकाल राज्यसभा में बिना बहस किए किसानों के ऊपर में नए 3 कानून थोप दिए गए। किसान सड़क पर उतर गए। 700 लोगों ने अपनी शहादत दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मेरे लिए मरे हैं क्या? हालांकि जैसे 77 में आपातकाल को वापस किया गया था उसी तरह उस कानून को भी वापस किया गया। हम सबको याद है 2023 जब संसद में आपातकाल लग गया। एक साथ विपक्ष के सारे सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया। 95 सदस्य। ये आपातकाल। भारत सरकार का गृह विभाग सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखता है कि आपातकाल के 25 वर्ष पूरा होने पर आप लोग देश को बताइए कि ये जो आपातकाल था वो भारत के संविधान के खिलाफ था। ये बात को तो हम लोगों ने 50 साल पहले भी कहा था। उसमें बड़ा विचित्र विचित्र तर्क दिए गए। अर्थवेद
ऋग्वेद को कोट किया गया। कहा गया कि भाई सोचना पड़ेगा, रघुवर जी को यदि सोचना है तो पेशा छत्तीसगढ़ में भी लागू। छत्तीसगढ़ में पेशा का क्या स्थिति है जाके पता करें ना अपने मूल राज्य है ये सब। अब किसी के तो दोनों साथ में ना है, तो बाप दादा जो सिखाएगा बेटा भतीजा वही ना बोलेगा। क्या आपको भाजपा का एक प्रवक्ता नहीं बोला था कि नेशनल चैनल में, इन सब का तो बाप दादा का तो कर्म का फल ही लोग पाएगा ही ना। सभा समिति संसद सदन की परिकल्पना बहुत पौराणिक कालों से भारत की संस्कृति में। इन बातों को देखते हुए सभी सरकारें राज्य देश की 3 फेज में, एक आज 25 जून से, फिर 21 मार्च 2026, फिर उसका समापन होगा 25 मई 2026। अमृतकाल देश की ओर जा रहा है। इतना बड़ा संकट आया था पहलगाम में, जो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए नोटबंदी लाया गया था, वो आतंकवादी आज भी घूम रहे। अजीब अजीब स्थिति है। विदेशों में हमारे पार्लियामेंटेरियन को भेजा गया, वे 33 देशों की यात्रा करके आ गए, लेकिन संसद को नहीं बुलाया गया। जब जब विपक्ष या हम संसद बुलाने की बात करते हैं, संसद को नहीं बुलाया जाता। इस अर्थवेद की बात करते हैं, किस सदन सभा की बात करते हैं। देश के बुनियादी जरूरत के जो सवाल है, जो नौकरियां गई, कोरोना का दौर आया, अचानक से आपातकाल लग गया, एक दिन में लॉकडाउन हो गया। लोग पैदल चलते चलते अपनी शहादत दिए, रेल के पटरी के बीच में लोगों ने शहादत दिया। अभी तो हम लोग देख रहे हैं, हमारा राज्य तो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है। जब हमने केंद्र सरकार का कुछ मामलों पे विरोध किया, अपना हक मांगा, तो ईडी, सीबीआई, आईटी, विपक्ष का कोई भी बात करता है, उस पर जांच एजेंसी घुसा दी जाती। बिना विवेचना के लोगों को बंदी बना लिया जाता है। हमारे राज्य के फादर स्टेन स्वामी को कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उनको अपना शहादत देना पड़ गया जेल के अंदर। कितना हम लोग चीज को बताएं। इनका मकसद है लोगों के आवाज को बंद करके केवल और केवल इवेंट करना।
आज दिल्ली से मशाल निकल रहा है, 6 मशाल। उसका भी नाम क्या है मालूम? ई टॉर्च। पूरे देश में घूमेगा और सरकारी पदाधिकारी घुमाएंगे। सरकारी पदाधिकारी को बोला गया, आप इसको लेकर जाइए, जगह जगह सभाएं कीजिए, तोरण द्वार बनाइए। इसका है क्योंकि झरिया एक्शन प्लान आज से नहीं, ये आपको हमको लगता है 1980-82 का, ये उसी समय से जब से आग लगी तो ये पूरे चीजें चास नाला का एक बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद से ये चीजें जारी। तो वो एक्शन प्लान एक सतत प्रक्रिया है, उसमें केंद्र सरकार का भी अंश है, हमारे राज्य सरकार का भी अंश है, वो चलती रहती है, कोई एहसान नहीं। सूचना है कि अभी स्थिर है, लेकिन उनके पूरी तरह स्वस्थ होने में शायद कुछ समय और लगेगा। वो गए थे रूटीन चेकअप में, लेकिन थोड़ा अस्वस्थ हो गए अस्पताल में ही, तो हम लोग भी बड़ा चिंतित थे। लेकिन आज सुबह का जो संकेत है वो थोड़ा हम लोगों को राहत दे रहा है। वैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा और गुरुजी से भी मिलूंगा, स्थिति की सही जानकारी लेने के बाद ही फिर आपको बता पाएंगे। मुख्य भूमिका में है ही, इसमें कहीं आपको दो मत नहीं है, क्योंकि 1855 की क्रांति का वो भूमि, और वो क्रांति देश के आजादी का पहला दस्तक था। लेकिन ये लोग जो संथाल को छलने जा रहे हैं, लेकिन संथाल किसी से छलता नहीं है, क्योंकि संथाल झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्यार करता है। जाती है छलना, इसलिए तो संथाल से भाजपा का सफाया हुआ, केवल एक सीट आया। कांग्रेस को तो सीट दिया ना लोगों ने, क्योंकि वो हमारे साथ है। कांग्रेस जब तक हमारे साथ, गुरुजी को प्यार करता है, हेमंत बाबू को चाहता है, जेएमएम को चाहता है, जो हमारे साथी सबको चाहेगा। गुरुजी की तबीयत, ये तो सारी इवेंट्स, अभी तो 8 नवंबर आने वाला है। केंद्र सरकार बताए 8 नवंबर को उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाएगा। पूरे विदेश में हमारी देश की प्रतिष्ठा आज धूमिल हो रही है। विश्व संकट में हम आज कहीं अपनी बात नहीं कह पा रहे, और 70 से 80 के दशकों में हम लोग विश्व को एक नया आयाम देते थे, हमारी बातें सुनी जाती थी। आज एक विदेश का राष्ट्रपति कहता है कि हमने सीज फायर करवा दिया, विदेश से हमारे लोग डिपोर्ट होते हैं, हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी लगाकर। उस पर क्यों नहीं
बात होती। हमको लगता है कि देश आज विशेष परिस्थिति में आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। प्रेस की आजादी छीन ली गई, पत्रकार जेल के अंदर जा रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट का मूवमेंट पे रोक है, जितने अखबार के पन्ने हैं उनको खरीद लिया जाता है। आज से 11 साल पहले अखबार पहले छपती थी तब बिकती थी, चैनल पहले चलता था तब लोग उसको सब्सक्राइब करते थे। आज तो गवर्नमेंट पहले खरीदती है तब अखबार छपता है। जब चैनल स्पॉन्सर्ड होते हैं तब खबरें चलती। प्रेस फ्रीडम में आज हम निचले पायदान में खड़े, जो पत्रकारिता देश को एक से एक महान नेता दिया, कई प्रधानमंत्री दिए, आज 142वें पायदान पर हम लोग। ये मंजर भी आज हमको देखना पड़ रहा है। इसलिए केंद्र सरकार का जो निर्देश राज्य सरकारों को है, जो भी विपक्ष के राज्य सरकारें हैं, ऐसे तुगलकी फरमान को हम लोग नहीं मानते। ये देश लोकतंत्र पर चलेगा, यह देश संविधान पर चलेगा, यह देश बाबा साहब के कहने पे चलेगा। गांधी के साथ चलेगा, सुभाष के साथ चलेगा, बुद्ध के साथ चलेगा, कबीर के साथ चलेगा, गुरु नानक के साथ चलेगा। यह देश पाखंड के साथ नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा मुंह लटकाया क्यों बैठा है? मेरे सारे फ्रेंड्स कितनी मस्ती करते हैं और मैं बस स्कूल से घर और घर से स्कूल। तो चलो तुम्हें कहीं बाहर ले चलती हूँ। बाहर क्यों? चलो आज ही वाइल्ड वादी वाटर पार्क चलते हैं, जो है रांची का बेस्ट वाटर पार्क, जहाँ है फन और मस्ती का फुल डोज।